बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हाजात वज़ाइफ चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज हम आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लाए हैं जो रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी के लिए बहुत ही मुजर्रब और मुअस्सिर है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो तंगदस्ती का शिकार हैं, जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके दिल और घर दोनों में ग़िना और इत्मीनान पैदा हो जाए। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना और कुरान मजीद की आयात पर मबनी है जो रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने में मदद देता है और बंदे को अल्लाह की तरफ से ऐसी अता मिलती है कि वो हैरान रह जाता है कि ये कहाँ से आई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ वही है और वो जिसे चाहे वसाअत दे और जिसे चाहे तंगी दे, लेकिन जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करे और उससे मांगे तो अल्लाह ज़रूर अता फरमाता है। इस वजीफ़े की नीयत ये है कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से बंदे के रिज़्क़ में ऐसी बरकत और कुशादगी अता फरमाए कि तंगदस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और दिल और घर दोनों में ग़िना व इत्मीनान पैदा हो जाए। ये नीयत दिल में रख कर ये अमल शुरू करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द असरात नज़र आएंगे। इस वजीफ़े के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग ये अमल करते हैं वो देखते हैं कि उनके रिज़्क़ में बरकत आ जाती है। छोटी सी आमदनी से भी घर का खर्च चल जाता है। गैर मुतवक्के ज़राए से रिज़्क़ मिलता है, जैसे कोई पुरानी नौकरी मिल जाए या कारोबार में अचानक मुनाफा हो जाए। दिल में इत्मीनान पैदा होता है, परेशानियाँ दूर होती हैं और बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करने लगता है। ये वजीफ़ा सिर्फ माली रिज़्क़ के लिए नहीं बल्कि रूहानी ग़िना के लिए भी है, क्योंकि जब दिल मुतमईन हो तो बंदा अल्लाह की इबादत ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। बहुत से लोगों ने ये वजीफ़ा किया है और उन्हें मोजज़ाती तौर पर फ़ायदा हुआ है। मसलन एक भाई थे जो बहुत तंगदस्त थे, नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्होंने ये वजीफ़ा शुरू किया और चंद दिनों में ही उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई और अब वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक और मिसाल एक बहन की है जिनका कारोबार बंद हो रहा था। उन्होंने ये अमल किया और अल्लाह ने उनके कारोबार में बरकत डाल दी और अब वो तरक्की कर रही हैं। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है और ये वजीफ़ा इस फ़ज़ल को हासिल करने का ज़रिया है। अब हम इस वजीफ़े के तरीक़े पर तफसील से बात करते हैं। ये अमल बहुत आसान है, लेकिन इसे दिल की गहराई से करना चाहिए। सबसे पहले ये अमल नमाज फ़जर के बाद करें। बावुज़ू होकर क़िबला रुख बैठ जाएं। दिल में यकीन रखें कि अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा और ज़बान पर शुक्र के कलिमात हों। ये अमल 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह इससे पहले ही असरात नज़र आएंगे। शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ें, कम से कम 11 बार दुरूद शरीफ। ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ें। इसके बाद कुरानी हिस्सा है सूरतुल कौसर 3 बार तिलावत करें। सूरतुल कौसर ये है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत 3 बार पढ़ें। ये सूरत कसरत खैर की है और रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है। इसके बाद अस्माए हुस्ना पढ़ें, या वहाबू या मुगनियू या फत्ताहू। ये तीनों नाम 41 बार पढ़ें। या वहाबू या मुगनियू या फत्ताहू ये 41 बार दोहराएं। ये नाम रिज़्क़ के दरवाज़े खोलते हैं और तंगी को दूर करते हैं। इसके बाद कुरानी दुआ पढ़ें जो ये है रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ पढ़ें जो मतलब है ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मुझ पर नाजिल फरमाए मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ अल्लाह से खैर की तलब है। इसके बाद फिर से अस्माए हुस्ना को 41 बार पढ़ें जैसा कि पहले बताया, और आखिर में फिर दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ें और फिर इख्तितामी दुआ करें जो ये है ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से मेरे रिज़्क़ में वसअत फरमा, मेरे हाथों में बरकत अता फरमा और मुझे ऐसा गनी बना दे कि तेरा शुक्र बढ़ता जाए।
یہ دعا دل سے کریں اور اللہ سے گڑگڑا کر مانگیں۔ یہ وظیفہ کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اگر اثرات فوری نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ ضرور سن رہا ہے اور بہترین وقت پر عطا فرمائے گا۔ توکل اللہ پر رکھیں، یعنی دل سے یقین کریں کہ رزق اللہ ہی دے گا اور کوئی اور نہیں دے گا۔ انسان کی کوشش بھی ضروری ہے، لیکن اصل دینے والا اللہ ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ چاہے تھوڑا سا صدقہ ہو، لیکن دل سے دیں۔ توبہ کریں گناہوں سے، کیونکہ گناہ رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ استغفار پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ سب مل کر اس وظیفے کو اور بھی طاقتور بناتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرتے وقت یاد رکھیں کہ دل صاف رکھیں، کسی سے حسد نہ کریں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ توکل کا مطلب ہے کہ کوشش بھی کریں مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ صبر سے کام لیں، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ صدقہ دیں، چاہے 1 روپیہ ہو، کیونکہ یہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ توبہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ گناہ رزق کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ سب مل کر اس وظیفے کو اور بھی طاقتور بناتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ رزق کے دروازے وہاں سے کھلیں گے جہاں آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا اور آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔